मूवी की शुरुआत में जंगल में एक शानदार रोड को दिखाते हैं जिसमें मार्टिना नाम की एक लड़की कार में जा रही होती है। वो अपने फ्रेंड्स लूगो और लूसी के साथ उनके फॉरेस्ट होम जा रही होती है। यूगो और लूसी बुजुर्ग हैं और लगता है कि वो मार्टिना के कनिक से हैं। वहाँ के घर और आसपास की जमीन भी उन्हीं की होती है और तीनों जंगल में शिकार करने और हॉलीडे एंजॉय करने आए होते हैं। उन्होंने प्लान किया होता है कि वो रोज एक जानवर का शिकार करेंगे और उसका टेस्टी खाना बनाकर खाएंगे। वहाँ पहुँचते ही लूसी थक जाती है और यूगो से कहती है चलो पास के गाँव में एक गए वहाँ जाकर 2 पैग मार के आएंगे। यूगो भी वहाँ जाता है और मार्टिना से वो कहते हैं कि आप आराम करो और हम कल सुबह होते ही वापस आ जाएंगे और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब वो नहीं लौटते हैं तो मार्टिना उन्हें ढूंढती है। वो पहाड़ों के बीच बहुत ही एक सतर्क रास्ते से होकर गाँव की तरफ चल रही होती है। इगोर रूसी का पालतू कुत्ता भी उसके आगे चल रहा होता है और वह थोड़ी दूर जाके भौंकने लगता है और मार्टिना आगे चलती है तो वो किसी चीज से टकराती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो उसे कौन रोक रहा है? वो हाथ लगाती है और देखती है कि उस स्पॉट पर एक इर्जिबल दीवार है जो आंखों को नहीं दिखती लेकिन बहुत मजबूत होती है। मार्टिना बहुत कोशिश करती है लेकिन वह उस दीवार को ना ही तोड़ पाती और ना ही क्रॉस कर पाती और वह थोड़ी देर दम लगाकर वहाँ पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वह फिर कोशिश करती है और फिर बैठ जाती है। कुछ घंटों बाद वह घर वापस जाने लगती है। अगले दिन वह कल सुबह फिर उस दीवार की तरफ जाती है और वह सोचती है कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई, उस रोड पे तो कुछ हैगा भी नहीं, ये मेरा वहम ही होगा। ये सोचकर वो आखिर फिर से उस जगह पहुंच जाती है और इस बार वो उसे क्रॉस नहीं कर पाती। उसे डर लगने लगता है और वो वापस घर आने लगती है और वहाँ पर वह रास्ते में एक बुजुर्ग कपल को देखती है और वो देखती है कि लगता है वह कुछ काम कर रहे हैं। उन्हें देखकर मार्टिना को तसल्ली होती है और वह हेलो हेलो कहकर उन्हें पुकारती है। जब वह पास पहुँचती तो उसे वहाँ पर भी कोई इर्जिबल चीज रोक रही होती है। लगता है यहाँ पर भी एक इर्जिबल दीवार है। उन दोनों बुजुर्गों को देखकर लगता है कि वह इंसान नहीं भूतने हैं। अब मार्टिना अपने क्लोजअप में देखती है तो वह देखती है कि वह इंसान ही हैं। यू वक्त के किसी पल में रुक गए और वहीं पे फ्रीज हो गए हैं। मार्टिना सोचती है कि इस इर्जिबल दीवार के उस तरफ सभी लोग मर चुके हैं और इन्हीं दृश्यों के बीच वह जंगल में अपने दिन काटने लगती है। रोज की तरह वह एक दिन जंगल में जा रही होती है। फिर अचानक उसे एक गाय दिखती है। वह पहले तो मार्टिना डर के मारे भागने लगती है। फिर वह देखती है कि वह भी मेरी तरह एक अकेली है। फिर वह उसको पकड़कर अपने घर ले आती है। लगता है गाय की मैटिंग हो चुकी थी और वह रोज दूध देती थी और उस दूध की चाय और कॉफी बना लेती है। बदले में वह गाय के लिए बहुत सारी घास चारा काट के लाती है। एक दिन मार्टिना अपने घर के पीछे वाले रास्ते से कार लेकर जा रही होती है और उसकी कार कुछ दूरी पर जाके एक बहुत तेज चीज से टकरा जाती है। लगता है वहाँ पर भी इर्जिबल दीवार है और उसके सामने एक कार और खड़ी होती है जो लगभग उसकी कार से 20 फीट दूर खड़ी होती है और वह अंदाजा लगाती है कि इस दीवार की फिटनेस लगभग 20 फुट है। अब आप ही बताइए इतनी मोटी दीवार को कैसे तोड़े या हटाएं और ना जाने यहाँ पर किसने इन्हें लाकर रखा है, ये कहाँ पर खत्म होती है कहाँ से लगती है, इसका कोई भी आइडिया मरिंडा को नहीं होता है। ये देखकर उसे लगता है ये तो क्रॉस करना नामुमकिन है और ये सोचकर वह वापस घर आ जाती है। वहाँ बस जाने के बाद मार्टिना को और कोई रास्ता नजर नहीं आता। वह अपनी और गाय की जरूरतमंद चीजों को सर्दी के मौसम से आने से पहले ही रख लेती है। यहाँ पर रह के उसने कई सारी आलू और सब्जियां उगा ली होती हैं। उन्हें भी काट कर वह अपने खाने का 6 महीने का इंतजाम कर लेती है। एक दिन वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है और मार्टिना उसे भी अपने घर में रख लेती है लेकिन उसका सच्चा साथी कुत्ता होता है जो वो उसको बहुत प्यार करती है। कभी कभी वह शिकार भी करती है। जब पहले दिन वह हिरन का शिकार करती है तो ठीक से एम नहीं कर पाती और वापस घर लौट आती है। अगले दिन वह खुद से जाती है और इस बार उसका निशाना नहीं चूकता और फिर वह मरे हुए हिरन को घर ले आती है और कट कर एक टेस्टी खाना बनाकर खाती है। और अगले दिन वह पहाड़ों पर पहुंचती है। वहां पर वह सूर्य और सूरज से रंगा हुआ बादल देखकर प्रकृति की सुंदरता में खो जाती है और वहीं पर सो जाती है। जब वह घर लौटती है तो एक बिल्ली का बच्चा हुआ होता है और इस तरह उसके दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने बदल जाते हैं और ये दिन उसके बड़े आराम से कट रहे होते हैं। एक दिन अचानक बहुत तेज तूफान आता है और बारिश हो रही होती है। तभी बिल्ली का बच्चा मर जाता है ठंड से और वह फिर दुख से उसे वापस बाहर दफना देती है। वो अपने रोज के एक्सपीरियंस से एक डायरी में लिख रही होती है ताकि वो यहाँ की जिंदगी को भूल न पाए और बाहरी दुनिया से रहते रहते उसको डर लगने लगता है कि वह कहीं पागल न हो जाए। उसके पास एक डायरी होती है और वह उस डायरी को भर जाने तक ही उसमें लिख सकती है। जब यह डायरी भर जाएगी तो ये कहानी भी यहीं पे खत्म हो जाएगी। कुछ ही दिनों में जाड़े का मौसम आ जाता है। अब मार्टिना बेचारी घर में ही पड़ी रहती है। खाने पीने की सारी चीजें घर पर होती है और वह रोज कुछ न कुछ पकाकर खा लेती है लेकिन वह
वह कभी बाहर नहीं जाती और वह सारे दिन अंदर घर के रहती है। और इसी बीच गाय का बछड़ा होता है और मार्टिना डिलीवरी में गाय की मदद करती है और बड़ी मुश्किल से बछड़े को बाहर निकालती है। बछड़ा पैदा होता है और मार्टिना उसे भी संभालती है। कुछ ही दिनों में जाड़े का मौसम जा चुका होता है और मार्टिना घर पर रहकर काफी तंग आ चुकी होती है। और उस डायरी में 25 में लिखा होता है, मार्टिना उस डायरी में लिखती है कि इस जंगल में रहते रहते 1 साल बीत चुका है और इस बात की एनिवर्सरी मनाने मैं पहाड़ पर जाने वाली हूँ। फिर वह कुत्ते को लेकर पहाड़ पर जाती और शाम तक वहाँ का दृश्य देखती रहती है। जो हो गया सो हो गया, आज से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, ये सोचकर वह घर लौटती है। और अब वह पहले जैसी मायूस नहीं होती है और अब वह अपनी डायरी को देखने लगती है। इस तरह अब ऋतुओं का चक्र एक बार फिर शुरू होता है। गर्मी, वर्षा, सर्दी, बसंत आदि ऋतु आते हैं और चले भी जाते हैं। फिर एक बार जाड़ों का मौसम आता है और मार्टिना उसका सामना आसानी से कर लेती है। और अब बसंत ऋतु आती है और मार्टिना एक सफेद कौवे को देखती है जो बहुत घबराया हुआ लगता है क्योंकि उसे काले कौवे भगा रहे होते। उसे देखकर मार्टिना को लगता है कि ये भी मेरी जिंदगी की तरह है क्योंकि जंगल में अकेला है और पास की चीज से उसे कोई भी मतलब नहीं। लेकिन वह फिर भी घबरा के भागा नहीं। उसने जिंदगी के असली मतलब को समझा और वह उस कौवे की अपनी सच्चाई को देखकर मार्टिना को हमदर्दी होने लगती है। वो उसे खाना देती है और कुछ दिन यूं बीत जाते हैं। मार्टिना धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी भूलने लगती है। एक दिन वह पहाड़ से लौटते हुए अपने कुत्ते के साथ एक दृश्य को देखती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। पागल जैसा दिखने वाला एक आदमी मार्टिना के गाय के बछड़े का सिर काट रहा होता है। लगता है ये आदमी भी मार्टिना की तरह इनविजिबल दीवारों के बीच फंसा हुआ है। लेकिन वह मार्टिना जैसा सोचा हुआ इंसान नहीं और वह यहाँ अकेले रहकर पागल हो गया था। उस आदमी की ऐसी हरकत देख मार्टिना कांपने लगती है। उसका कुत्ता उस आदमी पर अटैक करता है लेकिन वो उस पर कुल्हाड़ी चला देता है। ये देखकर मार्टिना पीछे के दरवाजे से अपने घर में जाती है और अपनी बंदूक लेकर आती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बछड़ा मर चुका होता है। मार्टिना के दोनों सदस्यों को घायल करने वाले आदमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस आदमी को लगातार शूट करके मार डालती है। वो बछड़े के पास जाती है, वो मर चुका होता है। फिर वह कुत्ते के पास जाती है और उसे गोद में लेकर रोने लगती है। कुछ देर में बेचारा मर जाता है। मार्टिना उस पागल आदमी की लाश को खींच कर लेके जाती और उसे पहाड़ से नीचे ढकेल देती है। फिर वह अपने कुत्ते और बछड़े को बड़े सम्मान के साथ दफनाती है और उनका अंतिम संस्कार भी करती है। अगले दिन से वह अपनी इस अकेली जिंदगी को अपना लेती है और वह अपनी गाय को घास चराने ले जाती है। इस साल वह कई सब्जियां और आलू फल सब्जियों को उगा लेती है। और फिर एक दिन जाड़े का मौसम आता है। फिर एक दिन वो डायरी में फरवरी 25 लिखती और यही डायरी का आखिरी पन्ना होता है। इसके बाद जो भी होगा वह उसमें नहीं लिख पाएगी और इन बातों को उसे अपने दिल में रखना होगा और यही उम्मीद से उसे अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसे यहाँ से कोई लेने आएगा, उसके चारों ओर की इनविजिबल दीवारें गिर जाएं और किसी तरह बाहर का रास्ता खुल जाए। इसी प्रार्थना की सिवा वह और कुछ नहीं कर सकती। पन्नों के खत्म हो जाने पर वह कुछ भी नहीं लिख सकती है। और दोस्तों ये हमारी मूवी यहाँ पर खत्म होती है। जिंदगी ऐसी है दोस्तों, इसमें हमें द एंड नहीं ढूंढना है बल्कि ये जैसी भी है हमें उससे उसी रूप में खुशी से अपनाना है। लक्ष्य जरूरी है पर हमें असली सीख तो रास्ते में मिलती है ना दोस्तों। तो इस बात पर इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को जरूर शेयर करना। तो गाइस मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।